हेलो साथियों, स्वागत है शिव विद्या मंदिर में। तो हमारी पिछली क्लास में परसेंटेज का चैप्टर हमारा चल रहा है और उसमें 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हमारा 13वां क्वेश्चन था जो हमने होमवर्क में दिया था। तो चलिए 13वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक से हमारे मैथ के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो चलिए हमारा 13वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। तो सॉल्व करिए 13वां क्वेश्चन और इसका आंसर बताइए कि क्या आंसर है। तो देखिए 13वां क्वेश्चन, 840 का 23%, अर्थात 840 का 23%, 8040 का 23%, 8040 का 23% निकाल दिया, ठीक है। या फिर 23% लिखा रहने देते हैं, प्लस 545 का 42% और 3000 का x%। तो यहाँ से परसेंट, यहाँ से परसेंट और यहाँ से परसेंट, सारी परसेंट ख़त्म हो जाएंगी। यहाँ से हम परसेंटेज कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से परसेंटेज कॉमन आ जाएगी, तो यहाँ से ये परसेंटेज कट जाएगी और हमारा क्या बचा, यहाँ पर बचा 8040 गुणा 23 प्लस 545 गुणा 42 बराबर 3000 गुणा x। अब यहाँ से देखते हैं कि क्या कॉमन आएगा हमारा। तो यहाँ से हम कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ से हमारा क्या कॉमन आएगा, पहले तो ये देखिए। तो यहाँ से जो हमारा कॉमन आने वाला है वो सबसे पहले हम यहाँ से जो कॉमन निकालेंगे वो 5 कॉमन निकालते। तो यहाँ से हमारा 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 एकम 5, 3 बचा। 5 कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ बचेगा 5 एकम 5, 3 बचा। 5 छक्का 30, 5 एकम 5, 3 बचा। 5 छक्का 30, 0 और 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 और 5 अट्ठे 40 और 5 छक्का 30 को 0 वहाँ से लगा 1, 5 3, 5 एकम 5 और 3 8 इंटू 23 प्लस 5 एकम 5, 1 बचा, 5 नेम 45, 5 नेम 45, 5 एकम 5, यहाँ से 5 अट्ठे 40, 5 छक्का 30 को 0 0, 5 एकम 5 और 3 8 इंटू 42। और यहाँ से जब हम कृष्ण का पार्ट 5 छक्का 30, अर्थात जब हम 5 से डिवाइड करेंगे इसे तो यहाँ से 600 आ जाएगा, 600 आ जाएगा। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन को कम करने के लिए हम मल्टीपल कर रहे हैं। देखिए अब हमारा यहाँ से क्या कॉमन निकल के आएगा। अब हमारा यहाँ से 3 और कॉमन निकल सकता है, तो 5 इंटू 3 और कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमारा बचेगा 3 पंजे 15, 1 बचा, 3 तियाँ 9, 1 बचा, 3 छक 18। यहाँ से तो आ गया 536 इंटू 23 प्लस यहाँ से आ जाएगा 109 और यहाँ से 3 एकम 3 और 3 चौक 12। यहाँ से जो हमारे आ जाएंगे वो 14 आ जाएंगे। 3 एकम 3, 3 चौक 12 बराबर 3000। ये हम अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ऐसा हमने किया, ऐसा हमने अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए किया है। तो यहाँ से हमारे 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15 से ये हमारे कट जाएंगे, 15 दूनी 30, यहाँ 200 आ जाएगा। और इसकी हम क्या कर सकते हैं, इसकी और इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी और इसकी हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 536 इंटू 23 प्लस 109 इंटू 14 बराबर 200x। तो चलिए अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसकी मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 20 प्लस 3 लिख सकते हैं। तो 536 इंटू इसे हम लिख सकते हैं 20 प्लस 3 और यहाँ पर 14 नेमा 126 के 6, 14 नेमा 126 के 6, हासिल लागे 12, 2 14 एकम 14 और 1 15। यहाँ से आ जाएगा हमारा 1526। यहाँ से जो हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1526, 1500। या फिर हम यहाँ से एक लाइन और इजी कर सकते हैं, यहाँ पर से हम एक लाइन और इजी कर सकते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ से 2 और कॉमन ले लेंगे। तो जब 2 और कॉमन ले लेंगे तो 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16 इंटू 23 प्लस का 109 इंटू 7 बराबर 100
एक्स। यहाँ से 2 और कॉमन लेके हमने ये 200 काट दिए, 100 आ गया। अब हम इसकी आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसकी हम आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे करेंगे? तो 268, या तो डायरेक्ट हम 268 की 23 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए 268 की हम 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 अट्ठे 24, 3 छक 18, 20 को 0 से लगा 3 दूनी 6 और 2 8 इंटू 2 अट्ठे 16 6, 2 छक 12 13, 3 से लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 4 6 8 3 11 से लगा 1 5 और 1 6, 4 6 8 और 3 11 1 यहाँ से लगा 1 और 5 और 1 6। क्या आ जाएगा? यहाँ से जो हमारा आ जाएगा, यहाँ से जो हमारा आ गया वो हमारा क्या आया? यहाँ से जो हमारा आया वो हमारा आया, एक बार और चेक कर ले, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छंग 12, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 23, 2 सत्ते 14, 3 अट्ठे 24, 4 यहाँ से लाके 2, 3 छक 18 और 2 20 को 0 यहाँ से लाके 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 2 अट्ठे 16, 4 से लगा 2 छंग 12 13, 3 से लगा 2 दूनी 4 1 5, 4 6 8 3 11 यहाँ से लगा 1 5 और 1 6। तो यहाँ से तो आ गया हमारा 61 64 प्लस यहाँ से आ जाएगा 7 निम 63 और 7 एकम 7, अर्थात 100x। क्या आया? अर्थात 100x। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4 और 3 7, 6 और 6 12 तो वहाँ से लगा 1, 6 और 6 12 तो वहाँ से लगा 7 और 1 8 9 और 6 बराबर 100x। हम इसकी इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी 100x है, इधर जाएंगे तो कायम हो जाएंगे, ये 100x है, इधर जाएंगे तो कायम हो जाएंगे बटे में, तो x बराबर हमारा आएगा 6927 बटे 100, अर्थात x बराबर जाएगा 6927। यही हमारा आंसर है। ये हमारा किस ऑप्शन में आंसर है? तो 13वें क्वेश्चन का ये हमारा जो आंसर है वो हमारा सी ऑप्शन में आंसर है, सी ऑप्शन में आंसर है। तो चलिए नोट डाउन करें, कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर बताएं। तो ये हमने अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन किया। ये हमारा 13 क्वेश्चन था। अब नोट डाउन करें 14 क्वेश्चन। तो 14 क्वेश्चन अपनी कॉपी पर नोट डाउन करें। अब जो क्वेश्चनों की कैलकुलेशन आएगी वो ज़्यादा हार्ड नहीं होगी, इजी कैलकुलेशन के क्वेश्चन होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 14। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 14 नंबर का क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो 14 नंबर का क्वेश्चन है। 450 का 0.9% और 250 का 0.2% कितना होगा? तो देखिए 450 का जो 0.9% है, 450 का को हटा के पॉइंट लगा दिए, 9% मतलब 100 भाग करना है 250 का 0.2% बराबर x मान लेते हैं। तो यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे तो 1, और यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो पड़ जाएगा, यहाँ से 1 जीरो कट जाएगा, यहाँ से भी हमारा 1 जीरो कट जाएगा। तो यहाँ से हमारा जब क्या बचेगा? तो चलिए यहाँ से हम भाग करते हैं। तो यहाँ से बचे 9 पंजे 45 के 5, यहाँ से लागे 4, 9 चौक 36, 36 और 4 40, 405 100 भाग का चिन्ह, 25 दूनी 50 इंटू 100। तो यहाँ से तो आ जाएगा 405 बटे 100, गुणा का चिन्ह लगता है, 100 ऊपर आ जाएंगे, 50 नीचे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और 5 ढाई 50, 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5। तो यहाँ से जो हमारा आंसर आ जाएगा 8.1। एक्स का जो मान हमारा आ गया वो आ गया 8.1। यही हमारा आंसर है, जो कि किस ऑप्शन में इस प्रकार का आंसर, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है, जो कि सी ऑप्शन में इस प्रकार का आंसर दे रखा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 15 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन, चलिए देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है। ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए और सॉल्व करते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन। सारे परसेंटेज के क्वेश्चन है। तो 363 का 0.08%, अर्थात 363 इंटू 0.08%, ठीक है, प्लस 241 का 0.6%, प्लस 241 का 0.6% इंटू 500 इंटू 500। अब देखिए आगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद 2 संख्या है तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे। तो यहाँ तो बचा 363 इंटू 8 बटे 10,000 प्लस
241 और यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 0 आ जाएगा, अर्थात 241 इंटू 6/1000 इंटू 500। ठीक है। अब देखिए 8 तियाँ 24 के 4, हासिल लागे 2, 8 छंग 48 और 2 50 के 0, 5, 8 तियाँ 24 और 5 29, 2904/10,000, 2904/10,000 प्लस 6 एकम 6, 6 चौक 24 के 4, हासिल लागे 2, 6 एकम 6, 6 चौक 24 4, हासिल लागे 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 1446 और 1000 और इंटू हमारे 500, इंटू हमारे 500। अब देखिए आगे, ये 2904 है, ये 2904 है, ये 1446 है। हम एक जीरो नीचे बढ़ा दे रहे हैं, एक जीरो ऊपर बढ़ा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे जो आधार है वो समान हो गए, अर्थात हम इसको ऐड कर सकते हैं 2904 प्लस का 144 60 बटे 10,000 इंटू 500 ऐड कर देंगे हम, तो यहाँ से आ जाएगा 0, 6, 9 और 4 13, 3 हासिल लगा 1, 4 2 6 और 1 7 और 1 17 360, 0 4 6 आ जाएंगे, 9 4 13, 3 हासिल लगा 1, 4 2 6, 4 और 2 6 और 1 7 और 1 हासिल लगा, और यहाँ से आ जाएंगे हमारे 10,000 इंटू 500। इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, अर्थात 5 का जब हम जीरो करेंगे तो 5 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, 5 छक्का 30 का 0 हासिल लागे 3, 5 छक्का 30 का 0 हासिल लागे 3, 5 तियाँ 15, 3 18 का 8 हासिल लागा 1, 5 7 35 और 36 का 6 हासिल लागे 3, 5 1 5 और 3 8 और यहाँ से 10 आ जाएंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। हमारा जो आंसर है, हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 868, 868। लेकिन 868 हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो हमारा कहीं पे मिस्टेक हुई है क्वेश्चन में। तो देखिए क्या मिस्टेक हुई है। तो 5 छक्का 30 को 0 हासिल लागे 3, 5 छक्का 30 का 0 हासिल लागे 5 3 15 3 18 8 हासिल लगा 1, 5 7 36 6, 5 1 5 और 3 8, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए हमारे, और जब हमने यहाँ पर ऐड किया तो 4, जब हमने यहाँ पर ऐड किया हमने, तो ये एडिंग हमारी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई ऐड करने में। देखिए तो यहाँ आएगा हमारा 4 6 9 और 4 13 के 3 हासिल लगा 1, 4 में 0 4 आ गया, 0 में 6 6 आ गया, 4 और 9 13 3 हासिल लगा 1, 4 2 6 और 1 7 और 1 ही आया हमारा 173 64, 10,000 इंटू 500। इससे ये कैंसिल हो गए, तो हमारा जो आंसर आएगा 5 चौक 20 को 0 हासिल लगे 2, 5 छक्का 30 और 2 32 2 हासिल लगे 3, 5 3 15 3 18 8 हासिल लगा 1, 5 7 35 36 हासिल लगे 3, 5 1 5 और 3 8, और यहाँ से आ जाएगा 100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आ गया। हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 46,868.2। हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 868.2, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा। इस प्रकार का आंसर हमारा डी ऑप्शन में दे रखा, यही हमारा आंसर है। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन हमें जरूर बताएं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो 16 नंबर का क्वेश्चन है। तो नोट डाउन करें अपनी कॉपी में 16 नंबर का क्वेश्चन और 15 नंबर का क्वेश्चन, और इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, सॉल्व कीजिए 16 नंबर का क्वेश्चन और हमें आंसर बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बिना देरी किए है। तो 260 का 31% इंटू एक्स, अर्थात 260 का 31% हमें निकालना है, 31% हमें निकालना है, और इंटू एक्स, एक्स का मान हमें निकालना है 12,896। चलिए क्या करते हैं, तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 छम 12, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब देखिए तो अब हम काटते हैं।
13 से काटते हैं, 13 पंजे 65, 13 चौका 52, 13 चौका 52 और यहाँ से 13 चौका 52 और 10 62 12, 13 चौका 13 तिरसठ का 13 8 104, 13 नेमा 117, 13 नेमा 117 और 117 और 7 बचा, 13 छक 78 और यहाँ से हम काटते हैं 31 एकम 31, 31 एकम 31 और 31 और 10 41 और 8 18 और 6 31 छक्का 186। तो x का जो मान आ गया वो हमारा 160 आ गया। x का जो मान हमारा आ गया वो 160 आ गया। इस प्रकार का आंसर हमारे ऑप्शन सी में दे रखा है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन है। तो नोट डाउन करें, 17 नंबर का क्वेश्चन नोट डाउन करें और इसको सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 17 नंबर का क्वेश्चन तो देखते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं हम अपने 17 नंबर के क्वेश्चन को। तो चलिए सॉल्व करते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन। तो जो हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या कहता है, तो 17 नंबर का हमारा क्वेश्चन कहता है वो 1250 का 0.07%, अर्थात 1250 का 0.07% माइनस 650 का 0.02%। यहाँ से हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, यहाँ से हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे। एक से ये कैंसिल हो गया और ये एक से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं हम अपने क्वेश्चन को और प्रयास करते हैं हम करने का। तो यहाँ से हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पंजे 35 के 5 8 के 3 7 2 14 3 17 7 7 एकम 7 और 1 8 875 और 1000। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 65 दूनी 130 बटे 1000, अर्थात 875 माइनस 130 बटे 1000। ठीक है, 5 में से 5 उतार लिए, 7 में से 3 गए तो 4 बचे और 8 में से 1 गया तो 7 बचे बटे 1000। ठीक है, अब 1000 है, जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे भाग करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1 2 3, तो 1 2 3 के आगे दशमलव जाएगा तो 745। यही हमारा आंसर है, जो कि किस ऑप्शन में है, तो ये हमारा डी ऑप्शन में आंसर है, डी ऑप्शन में आंसर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन है। तो नोट डाउन करें 18 नंबर का क्वेश्चन। 18 नंबर का क्वेश्चन ऑप्शनल शायद नोट डाउन करें, क्योंकि हो सकता है इसमें हमें ऑप्शनल हेल्प करनी पड़ सकती है। चलिए देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन, तो सॉल्व करते हैं अपने 18 नंबर के क्वेश्चन को और इसका आंसर लेके आते हैं। तो देखिए 8745 इंटू x% निकाल लेंगे हम इसका, बराबर 51 59 और 55। ठीक है, 51 59 दशमलव 55। अब हम क्या करेंगे देखिए, यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे तो यहाँ हमारा 00 आ जाएगा, यहाँ से ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे, अर्थात x का जो मान आ जाएगा वो हमारा 51 59 55 और बटे 87 45। अब हम ऑप्शनल की हेल्प से करते हैं, क्योंकि अगर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो काफ़ी हमारा टाइम लगेगा और हमें टाइम ही बचाना होता है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो हमें टाइम बचाने के लिए हम ऑप्शनल की सहायता करेंगे। तो ऑप्शनल की सहायता से हम इसका आंसर निकालेंगे। तो क्या आंसर आएगा जब हम इसको इससे भाग देंगे, तो चलिए हम अपना भाग देते हैं। 87 45 से भाग देते हैं 51 59 और 55 को। तो हमारा ऑप्शनल में सारे 4 4 4 5 5 4 5 हैं, तो यानी 4 या 5 में से पहला लग सकता है तो 5 लगाएंगे। तो 55 25 के 5 हाथ से लगा के 2, 5 चौक 20 और 2 22 के 2 हाथ से लगा के 2, 5 7 35 37 7 हाथ से लगा 3, 5 8 40 और 3 43, 5 0 9 में 2 गए तो 7 बचे और 8 7 15, यहाँ 10 10 में 3 गए तो 7 बचे,
यहाँ कुछ नहीं बचा, तो 78 और 70 आ गए, उतार लिए हमने 5। अब हमारे क्या बात आ सकते हैं, ऑप्शनल में हमारे 9 भी हैं। 9 से पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता 47, दूसरा हमारा 49 भी नहीं हो सकता, तीसरा 54 और 57 उसको भी हो सकता है। तो 57 7 लगा के देखते हैं, वरना हम 7 8 56, 7 नहीं आएंगे, 8 लगा के देखते हैं, 8 8 64, अर्थात 9 लगा के देखते हैं। तो 9 पंजे 45 में 5 हासिल लागे 4, 9 चौक 36, 9 पंजे 45 में 9 चौक 36, 40 को 0 हासिल लागे 4, और 9 सत्ते 63, 67 के साथ 6, 9 अट्ठे 72, 72 और 6 78, अर्थात पूरा ही हमारा कैंसिल हो गया है। तो हमारा ये यहाँ होगा 59, जो कि 59 हमारे किसी ऑप्शन में नहीं है, तो हम इसे ई लगाएंगे, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा ई ऑप्शन का हमारा आंसर होगा 59। तो हमने कुछ ऑप्शनल की हेल्प से इस क्वेश्चन करने का प्रयास किया। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 19 नंबर का क्वेश्चन है। 19 नंबर के क्वेश्चन के बाद हमारे कुछ क्वेश्चन इजी बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन हमारा लॉन्ग का और है 19वें नंबर का, इसे और हम फाइनल करते हैं और फिर हमारे स्टार्टिंग से बढ़िया क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए देखिए 19वें नंबर का क्वेश्चन। तो 120 का 53% प्लस 862 का 25% बराबर 500 का x% निकालना है। तो देखिए 120 का 53%, ठीक है, परसेंटेज हम कॉमन निकाल लेंगे, सारे परसेंटेज हमारे कट जाएंगे। 862 का 25 बराबर 500 का x, इतना रह गया हमारा, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से हम कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से जो हम कॉमन निकाल लेंगे वो हम 5, यहाँ से 5 कॉमन निकाल लेंगे, और यहाँ से देखो 5 कॉमन निकल जाएगा, और यहाँ से 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2 बचे, तो 4 से हमारा ये डिवाइड नहीं होगा, तो हम यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे, यानी 10, 5 दूनी 10 कॉमन निकाल लिया, तो 12 ढाई 120 होते हैं, यहाँ से बचा 12, सही है। 10 एकम 10 और 10 दूनी 20 इंटू 53, ये हमने इसलिए किया कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। प्लस यहाँ से हमारा 2 कॉमन 2 चौक 8, 2 3 6, 2 एकम 2 और 5 कॉमन निकल जाएगा, बराबर 500 इंटू एक्स। ये हमने कॉमन निकाल लिया 5 इंटू 2, कॉमन इसलिए निकाला क्योंकि हमने कैलकुलेशन ईजी कर ली, इससे हम आसानी से कैलकुलेशन करते। यहाँ हम 53 से बाद कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम लगता, इसलिए हमने कैलकुलेशन ईजी करने के लिए हमने कॉमन निकाल लिया। 10 से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 50 बचेगा, अर्थात हम अपनी कैलकुलेशन आसानी, 12 3 36 के 6 हासिल लागे 3, 12 पंजे 60 और 3 63, प्लस 5 एकम 5, 5 3 15, 5 हासिल लागे 5 चौक 20 और 1 21, बराबर 50 इंटू एक्स। दोनों को ऐड कर लेंगे, 6 5 11 का हासिल लगाए, 5 3 8 और 1 9, 6 और 1 7 और 2 2791 बराबर 50 इंटू एक्स। 50 इंटू एक्स, जब हम इससे भाग करेंगे तो क्या आएगा देखिए, तो 2791 बटे 50 बराबर एक्स। चलिए भाग देते हैं, तो 5 25, 50 से भाग देते हैं हम, 27 91, 5 बार जाएंगे, 5 25 9, 7 में से 5 कर 2 बचा, 1 5 25 1 4 बचा, पॉइंट लगा के 0, 8 25 चौका 100। आंसर जो हमारा आया वो निकल के आएगा 55.84। एक्स का जो मान आया हमारा वो 55.84, जो कि हमारे जो ऑप्शन में दे रखा है 55 दूनी 10, तो 55.82 जो हमारा आंसर आ गया, जो हमारे ऑप्शन दे रखा है बी, यही हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन। तो 20 नंबर का क्वेश्चन है 0.05 बराबर x%। तो 0.05 बराबर x%, परसेंट को हटाते हैं तो 1/100, यहाँ से 1/100, यहाँ से भी 100 आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, x का जो मान आ गया वो आ गया हमारा 5। दूसरा 3/4 बराबर x%, 3/4 बराबर x%,
परसेंट को जब इधर आएगा तो ये हमारा हो जाएगा 3/4 इंटू 100 बराबर x। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, x बराबर आ गया 75। x का जो मान आ गया वो 75। तो 20 में क्वेश्चन का आंसर था 5 जो कि बी ऑप्शन में है, और 21 क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 75 जो कि डी ऑप्शन में है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 22 नंबर का क्वेश्चन है 1/2% बराबर 1/2% बराबर का मान निकालना है बराबर x क्वेश्चन मार्क। तो 1/2% का मान निकालना है तो परसेंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 1/100 बराबर x, अर्थात 1/400 बराबर x। 400 से जब हम भाग देंगे तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। अब हम इस पे 2 जीरो है तो 2 जीरो इधर करेंगे तो 0025 बराबर x। ये हमारा क्वेश्चन था 22 नंबर का क्वेश्चन था। 4 पंजे 20.005 जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है 23 नंबर का क्वेश्चन। तो 23 और 24 नंबर की क्वेश्चन। 23 नंबर का क्वेश्चन है 5/4 बराबर क्वेश्चन मार्क, इसका मान निकालना है तो 5/4 का मान x मान लेते हैं। तो 5 4 के रिस्पेक्ट में मान निकालते हैं तो 5/4 इंटू 100 बराबर x। तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 पंजे 125% जो कि ए ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22.5%। 5.5% घटाएं नीरे 100 बराबर x। तो 1 और 2 के आगे लग जाएगा तो 0.225 बराबर x। ये इसका आंसर होगा 24 का। 24 का जो आंसर है जो ऑप्शन सी में दे रखा है। तो आज 24 तक क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए 13 नंबर से लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन है। तो 25 क्वेश्चन है क्वेश्चन मार्क इंटू 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3% बराबर 150। इसका मान निकालना है हमारे से लिए। तो इसका क्या मान होता है? 8 सही 1/3% कितना होता है? तो 8 सही 1/3% जो होता है वो 1/12 होता है। 1/12 बराबर 150। जब ये 12 इधर हैं उधर जाएंगे तो मल्टीपल में हो जाएंगे 150 इंटू 12, और 12 की 150 से करेंगे तो 180 यानी 1800 आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई? x की जो वैल्यू आ गई वो 1800 आ गई जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है 1800। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा 26 क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 26 क्वेश्चन है। देखिए 26 क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है वो होमवर्क में है 26 क्वेश्चन। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। तो 26 क्वेश्चन है 192 का 12.5%। 192 का 12.5% बराबर क्वेश्चन मार्क का 150% ज्ञात करना। 50% ज्ञात करें।